नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौहायिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ते योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुमधारी उजेन्द्र सुमंगलम नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय भगवान कुंकुमदाचार्य जो दिगंबर संत मुनि 2000 वर्ष पहले भरत क्षेत्र में हुए उसने समय साहब बनाया। पीछे अभी से 900 वर्ष पहले अमृतचंद्राचार्य हुआ, उसने उसमें टीका बनाई और टीका के साथ उसमें कलश बनाया। ये कलश टीका की बात होती है। कलश है अमृतचंद्राचार्य का और उसकी टीका है राजमल पांडे राजमल जैन धर्मी समय सार नाटक के मर्मी। ऐसा बनारसी दास कहते हैं राजमल जी मटी। एने पहले देखो ओम पंडित प्रवर श्री राजमल जी कृत टीका एने आधुनिक हिंदी अनुसार सही उसका शब्द था पुरानी ढूंढारी भाषा, चालती भाषा में अभी हिंदी बनाया। श्रीमद अमृतचंद्राचार्य देव विरचित श्री समय सार कलश मुनि दिगंबर संत 900 वर्ष पहले अमृतचंद्राचार्य हुआ, माँ भावलिंगी संत उसने वो बनाया। उसमें जीवधिकार नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे। जो पहले ऊपर की अर्थ करिए पीछे टिका न होगा। उसमें अस्थि से बात क्या है? क्या अस्थि नाम हयाती क्या है? नास्ति से बात नहीं क्या है। भावाय चित स्वभावाय आत्मा भावाय भाव स्वरूप पदार्थ है। आत्मा भावाय भाव स्वरूप पदार्थ है और चित स्वभावाय उसका गुण चित स्वभाव ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा का गुण चित स्वभावाय। तो भावाय द्रव्य कहा और चित स्वभावाय वो गुण कहा। समझ में आया? और स्वानुभूत्या चकास्ते वो पर्याय किया। समझ में आया? वस्तु आत्मा सत्ता भाव स्वरूप भगवान आत्मा जैसा सर्वज्ञ तीर्थंकर देव परमेश्वर केवल ज्ञानी या देखा आत्मा भाव स्वरूप और उसका चित्त स्वभाव ज्ञान भाव ज्ञान स्वभाव उसका गुण है। वस्तु है तो कोई उसका गुण होना चाहिए ना। तो आत्मा वस्तु है तो उसका चित्त स्वभाव ज्ञान स्वभाव अपना ज्ञान स्वभाव त्रिकाल गुण है। उसका स्वानुभूत्या चकास्ते ये अपने अनुभवन क्रिया से वो प्रसिद्ध होता है। स्वानुभूत्या वो पर्याय है। समझ में आया? भगवान आत्मा भावाय चित स्वभावाय वो द्रव्य गुण हुआ और स्वानुभूत्या वो अपने अंतर में ज्ञान की एकाग्रता स्वभाव की एकाग्रता राग से भिन्न होकर स्वानुभूति अपना स्वस्वभाव उसका अनुभूति शुद्ध का अनुभूति आनंद का अनुभव उससे वो प्रकाश चकास्ते प्रकट होता है। समझ में आया? आत्मा अपना अनुभव से प्रसिद्धि में आता है। मैं आत्मा हूँ।
समझ में आया? बराबर। कोई पुण्य पाप की क्रिया, दया दान भक्त की क्रिया से वो प्रसिद्ध में नहीं आता, कौन को तो राग है, विकल्प है। बराबर। समझ में आया? जरा नहीं, पहली बात वो किया स्वानुभूत्या सकाशे भगवान आत्मा वस्तु અને स्वभाव अनुभूति थी प्रकट होता है। बस अंतर में ज्ञान का वेदन होकर, आनंद का अनुभूति होकर वो आत्मा है, ऐसी चकाश से आत्म प्रसिद्धि, टीका का नाम दिया है ना, तो स्वानुभूति से वो प्रसिद्धि होती है, उसकी चकाश से नाम प्रसिद्धि होती है। धनंद जी समझ में आया? सिद्ध भगवान नी ना आत्मा नी, सबकी आत्मा की बात यहाँ शुद्ध की है, पर शुद्ध आत्मा शुद्ध है, उसको जानने से अभाव प्रकट होता है। चिट्ठी नजीक आया, समझ में आया? अस्थि से लिया, देखो भावाय चित स्वभाव आत्मा आया, उसकी स्वानुभूति क्रिया, उसकी पर्याय आई, तो स्वान संबर निद्रा आया। स्वानुभूतिया अंतर में अनुभूति, सारा आत्मा ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप भाव है, आनंद स्वरूप भाववान है, उसका अनुभूति अंतर में एकाकार होकर स्वस्वभाव सन्मुख की एकाग्रता, उसका नाम स्वानुभूति धार्मिक क्रिया कहने में आता। इस स्वानुभूति क्रिया से आत्मा प्रसिद्धि में आता है। टीका का नाम आत्म ख्याति है ना भाई, इतने चका से पहले आत्म ख्याति, आत्मा नहीं प्रसिद्धि स्वानुभूति थी होती। समझ में आया? बोल भाई, पीछे सर्वभावांतर चिदे, कैसा है आत्मा? अपनी अनुभूति क्रिया द्वारा सर्वभावांतर, अपना भाव सिवाय अन्य भाव जो है सबको एक समय में जानने वाला परिच्छिदे, चिदे अंतर चिदे, अपना भाव सिवाय अंतर अनेरा सबको जानने की उसमें ताकत है। इस स्वानुभूति की क्रिया द्वारा उसमें मोक्ष पर्याय उत्पन्न होती है। कि मोक्ष पर्याय कैसी है कि अपने और पर को सबको जानते हैं, उसका नाम सर्वज्ञ पर्याय। अपना स्वानुभूति क्रिया से ऐसी सर्वज्ञ पर्याय प्रकट होती है। इतना तत्व सिद्ध किया, जीव भावाय चित स्वभाव जीव सिद्ध किया, उसकी अनुभूति मां संबर निद्रा सिद्ध किया, उसका फल रूप है मोक्ष सिद्ध किया। बस जीव संबर निद्रा मोक्ष इतनी बात लिया, और जीव आश्रय बंद पुण्य पाप की बात न लिया, क्या वो तो नास्तिक की बात है। समझ में आया? समझ में आते हैं? सारा टीका ने सारा जैन दर्शन का पहला श्लोक में भर दिया है, अस्थि 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 तत्व। अरे सूक्ष्म है, हवा कल से चलते हैं, वो 40 रुपया तो कल हो गया पूरा। भगवान आत्मा तीर्थंकर देव सर्वज्ञ प्रभु परमेश्वर है, जो आत्मा देखा है आत्मा, ऐसा अनंत आत्मा भगवान ने देखा। ऐसे आत्मा कैसा है कि भावाय वस्तु है, अभाव स्वरूप नहीं। वो भाव स्वरूप नहीं, वो यहाँ मात्र लेना ही नहीं, तो भाव से लेना है, नहीं तो ये तो भाव स्वरूप भी है और पर के अभाव स्वरूप भी है भाई। समझ में आया? और वो यहाँ लिया ही नहीं तो भावा आया, बस खलास हो गए। ऐसा है तो अभाव पर रूप है, नहीं तो पर रूप है नहीं। नास्तिक की बात नहीं करना, अस्थि से पहले करना है एक लाख। अस्थि बात महाभ्रव चैतन भाव, एकला ज्ञाय स्वभाववान आत्मा है, भावाय स्वभावाय। इसलिए स्वानुभूति समझ आया तथा निश्चय मोक्ष मार्ग आया। स्वानुभूतिया में निश्चय मोक्ष मार्ग आया।
समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध आनंद ने अनाकुल स्वरूप का पिंड प्रभु, उसकी अनुभूति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो निर्विकारी दशा है, उसके द्वारा ही प्रसिद्ध होता है। जो उसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग का निषेध हो गया, उसकी बात यहाँ किया ही नहीं। व्यवहार है न नहीं है, न अभाव है, ये बातें नहीं है। नहीं मुद्दा नहीं बात है, के द्वारा प्रसिद्ध वो बातें नहीं किया। यहाँ तो आई है अपना भगवान आत्मा अंतर में अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत वीर्य, ऐसा भगवान आत्मा में अंतर में ध्रुव में सत्व में सत्य के सत्य में पड़ा है। सत्य भगवान आत्मा उसका सत्य में ऐसा पड़ा है। ऐसा केवल ज्ञान ये परमात्मा ये तीर्थंकर ये अंतर में स्वानुभूत्य करके प्रकट किया। केवल ज्ञान प्रकट किया तो विधि टिकाव ऐसी है, ऐसी पहले सिद्ध किया। तो नहीं समझ में आया? भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ विनायक स्वभाव भाव, विनायक स्वभाव भाव, भाव पदार्थ स्वभाव गुण, स्वानुभूतिया निश्चय स्वभाव, सम्यक निश्चय दर्शन, अपना शुद्ध स्वभाव का दर्शन, शुद्ध स्वभाव की प्रतीति, शुद्ध स्वभाव का ज्ञान, शुद्ध स्वभाव की रमणता, ऐसी निश्चय जो स्वानुभूति क्रिया है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग की क्रिया है, वो ही संवर निद्रा की क्रिया है। समझ में आया? लोग को बाहर से मानने का 5 रात सेवान पटकान फटकान आता है, तो बड़ी दौड़नी क्रिया राग की है। समझ में आया? लोगों ने खबर नहीं, भगवान कहेला तत्व की बात खबर नहीं। समझ में स्वानुभूतिया का समझ में आया? सर्वभाव अंतर छिदे और मोक्ष तत्व लिया, बस 4 तत्व लिया। 8 तत्व को 9 तत्व को उसमें 4 लिया। जीव समझ मोक्ष बचना, उसमें अजीब नहीं है, आश्रम नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, वो आ जाता है। वो कहने की जरूर समझ में आया? नमः समय ऐसा समय नाम आत्मा, सार नाम शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, कोई सार है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। लोग ऐसा आत्मा को मैं नमस्कार करता कि नमस्कार वही क्रिया स्वानुभूति क्रिया की है। समझ में आया? भगवान आत्मा भाव स्वरूप चैतन्य, उसका ज्ञायक स्वभाव, चित स्वभाव, उसको मैं स्वानुभूति जगह से प्रकट करता हूँ। अनुभव पूर्ण स्वभाव है, इसका केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो केवल ज्ञान स्वात्मा और पर सबको जानने वाली शक्ति प्रकट होती है। तो ऐसा जो भगवान शुद्ध आत्मा, उसको मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उस सार जगत में है। आगे लेगा विशेष ईश्वर को सार पदार्थ समझ में है नहीं। धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल संसारी जीन पुद्गम छद्र भगवान ने दिखाया ना, छद्र भगवान ने दिखाया केवल ज्ञानी परमात्मा है। संसारी अनंत शुद्ध कर लेना, संसारी जीव धर्मास्ति आकाश काल ने पुद्गम, संसारी जीव, उसको सुख नहीं और उसको ज्ञान भी नहीं चलाएगा। वो 5 है, धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल में पुद्गम, वो तो ज्ञान ही नहीं, सुख ही नहीं। और इस संसारी जीव को भी ज्ञान नहीं, सुख नहीं। संसारी को ज्ञान नहीं, तार को वर्तमान विकास है ना, कोई नहीं, ज्ञान ही नहीं कहते हूँ। समझ में आया? मतलब नहीं, संसारी जीव को ज्ञान नहीं और सुख नहीं। लो सम्यक ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं माते कहते हैं। सुख नहीं, आनंद नहीं। और ऐसे जो आत्मा धर्मास्ति धर्मास्ति आकाश का पुद्गम, संसारी जीव अनंत निगोद आदि जीव है ना,
उसको जानने वाले को भी ज्ञान नहीं और सुख नहीं। बराबर। समझ में आया? बराबर। उसको तो ज्ञान सुख नहीं, उसको जानने वाले पर उसको जानने वाले कोई ज्ञान नहीं। जी हाँ। समझ में आया? बराबर। क्योंकि तो अनंत जी पर है, उसका ज्ञान हुआ, उस समय ज्ञान नहीं। समझ में आया? तो आपको भगवान का मार्ग अलौकिक है। तीर्थंकर सर्वज्ञ का मार्ग दुनिया ही सुना नहीं। बेचारा वाड़ा में पड़ा, रात नहीं पैसे माने, हमें जैन खबर नहीं जैन क्या है। समझ में आया? लोकनाथ परमेश्वर वितराग देव जिसकी दिव्य ध्वनि सनौ शरण में छुटी, सौ इंद्र ने उपस्थिति। स्वर्गना देव 32 लाख મહિમાનનો નાનો સકરેન્દ્ર, 28 લાખ મહિમાનનો ઈશાનેન્દ્ર, એવા દેવો ને સિંહ ને વાઘ, સિંહ અને ચક્રવર્તી ને બળદેવાદી બેઠા હોય, વાસુદેવ ચક્રવર્તી નો એવા ભગવાનની વાણી એ વખતે નીકળી, એ વાણી में ऐसा आया। बराबर। समझ में आया? परमात्मा वर्तमान में महाविदेह में विराजते हैं। सिमंदर परमात्मा त्रिलोकनाथ, यहाँ भी चक्रवर्ती है। समझ में आया? तो इस चक्रवर्ती की सभा में भी भगवान की वाणी ऐसे निकली थी। भगवान आत्मा वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो है, परमात्मा शुद्ध है, उसको ज्ञान है और उसको आनंद है। और ऐसा शुद्ध आत्मा का जानने वाले को ज्ञान में सुख है। तो ये आत्मा शुद्ध मैं हूँ, ऐसा है। समझ में आया? मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान, अशुद्ध की बात नहीं लिया ही नहीं। अशुद्ध वाला संसारी प्राणी है। समझ में आया? अज्ञान का पढ़ने वाला जीव है, वो भी संसारी को ज्ञान नहीं सुख नहीं। समझ में आया? क्या किया? संसारी प्राणी में साधु हुआ हो जैन का, और विज्ञान नौकरों का ज्ञान हुआ हो, दृष्टि मिथ्यात है। राज को धर्म मानते हैं, पुण्य को धर्म मानते हैं, देह की क्रिया में कर सकता हूँ मानते हैं, तो वो उसको ज्ञान भी नहीं, उसको सुख भी नहीं। समझ में आया? और ऐसा जीव को जानने वाले को भी ज्ञान सुख नहीं। समझ में आया? कोई अनंत निगोद जीव है, भगवान ने अनंत एक बटाटा की कटकी में अनंत जीव कहा, वो है, उसको भी ज्ञान सुख नहीं और उसको जानने वालों को ज्ञान सुख नहीं। क्योंकि तो शुद्ध है। समझ में आया? भगवान आत्मा जो पूर्ण शुद्ध हुआ, स्वानुभूति की क्रिया करके सर्वज्ञ हुआ, ऐसा शुद्ध आत्मा, उसको जानने से जानने वाले को ज्ञान में सुख होता है। तो वो आत्मा भाई यही तो पहले ही लिया, वो लिया यहाँ पे से लिया है। हाँ, वो खरेखर परमात्मा शुद्ध अरिहंत पे केवल ज्ञानी परमात्मा सुखी अने ज्ञानी है। उसको जानने वाले को ज्ञान सुख अर्थान उसको जानने वाले का विकल्प है, पर उसको जानने वाले का यथार्थ तो अपने जानने में आया, तो उसको जाना ऐसा कहने में समझ में आया? भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप, त्रिकाली ज्ञानानंद शुद्ध भाव स्वरूप, उसका जानना हुआ, उसका जानना हुआ तो ज्ञान हुआ, उसका जानना हुआ तो सुख हुआ। तो शुद्धात्मा को उससे जानने वाले को ज्ञान सुख है। शुद्धात्मा ने छद्र दूसरा 5 है, उसको सुखे नहीं, ज्ञानी नहीं, उसका जानने वाले को ज्ञान सुख नहीं। अज्ञान पढ़े उसमें आया और छद्र ने ऐसा, संसारी ने ऐसा निगोद। समझ में आया? वो जाना वो ज्ञाने नहीं, एम कहते हैं तो आचार। अपना आत्मा न मिले शुद्ध भगवान आत्मा,
चिदानंदनी मूर्ति सिद्ध समान सदा पद मेरो। बराबर ऐसा आत्मा जो सिद्ध पद प्रकट हुआ है अंतर में से आया है। बराबर आया। बराबर ऐसे भगवान आत्मा का शुद्ध स्वभाव भावाय ऐसी अनुभूति तो ज्ञान हुआ सुख हुआ। शुद्ध को जानने से ज्ञान में सुख है। बराबर शुद्ध जीव को 5 जड़ को जानने से ज्ञान में सुख है। समझ में आया? नमा समय साराय समय नाम आत्मा साराय सात सुख रूप ज्ञान ये भावाय किस भावाय स्वानुभूति जगाते सर्वभावांतर छिद्रे नमः। ऐसा आत्मा को मैं नमस्कार ऐसा शिष्य लाभ लिया जो देखो टीका तो कैसी एक अमरचंद्राचार्य दिगंबर संत मुनि वनवासी જેણે આ એક શ્લોકમાં અજીવ કે અજીવ है न नहीं है पुण्य पाप है ना आत्मा में नहीं है ये बातें भाई किया नहीं। जीवलाल जी क्या आश्रवबंध था वो आत्मा में नहीं, वो तो यहाँ भान हुआ तो नहीं ऐसा ज्ञान उसमें नया ज्ञान करने की जरूर ये बताते हैं। समझ में आया? है भगवान आत्मा आनंद ने शुद्ध स्वभाव का हीन प्रभु आत्मा उसका ज्ञान हुआ तो ज्ञान में आनंद हुआ बस। तो अजीव ने पुण्य आश्रम उसमें नहीं है, इसका ज्ञान नया करना नहीं पड़ता। ऐसी अस्थि का ज्ञान हुआ तो साथ में वो नहीं ऐसा नास्तिक का ज्ञान आ जाता है। नास्तिक का ज्ञान नया करना पड़ता है नहीं। કેવી શૈલી મૂકી છે વ્યવહાર જાણેલું ભાઈ પ્રિય કેસે આગળ અહીં એના એ પછી વાત તો પછી સ્પષ્ટ કરવા માટે કહે છે कि आज यहाँ जाने है ये राग का ज्ञान है ये अपने में है, आ नहीं है ये बात आगे नहीं जाओ उसका ज्ञान उसमें आ गया। देवलाल जी हरी अमरचंद्राचार्य संतों का એટલી વાત કરે છે એકમાં અસ્થિ અસ્થિ ધ્રુવ ન્યાય ન્યાય ભાવ ભગવાન ભાવાય ન્યાય ભાવાય વસ્તુ है नहीं, वस्तु है तो कोई स्वभाव ही ना हो। स्वभाव क्या तो जड़ का तो जड़ भी भाव है, आई तो चैतन्य स्वभाव भाव लेना है, वो भी भाव है तो वो भी है। परमाणु समुद्र में भगवान ने देखा है ना धर्मा से बड़ा वस्तु है पर वो नहीं, आई तो स्वभाव है भाव है। जिसका ज्ञान स्वभाव ऐसा भाव है पदार्थ समझ में आया। ऐसा भगवान आत्मा उसको नमता हूं अथवा स्वभाव सन्मुख मेरी गति है ऐसा भगवान आत्मा न्यायिक स्वभाव भाव से स्वभाव है स्वानुभूतिया ऐसी स्वानुभूति वही पदार्थ प्रति मेरी गति है। मेरा वलन नमन वो प्रत्यय है, राग पुण्य ने निमित्त प्रति हमारा नमन वलन है नहीं ऐसा कहा नहीं, ऐसे नमन है। सब बात बहुत ले लिया है समझ में आया। दिगंबर संतों ने टीका अद्भुत टीका भरत क्षेत्र में ऐसी टीका करने वाला दूसरा हुआ ही नहीं। समझ में आया? ऐसी टीका करी अमरचंद्राचार्य अध्यात्मना एकला रेल कर दी गई। कहते हैं ऐसा आत्मा को मैं नमन करता हूँ। जो अनादि का पुण्य पाप का आदर था, संयोग का आदर था, वो खरा नमस्कार नहीं था। खरा नमस्कार चैतन्य भगवान आत्मा अपने में नम जाए, जुड़ जाए, वળી जाए, पर से हटकर भी नहीं ले आए तुम समझ नहीं।
वो मुक्ति का मार्ग है नमस्कारी। बराबर समझ में आया? बराबर ऊपर से भावाय नमः। अपना आसन हैं? अपना आसन हाँ नहीं थापना है तो क्या नहीं थापना सब चांदी नहीं थापना करी से नहीं आ समझ में आया? इस समय स्मार का अर्थ शुद्ध आत्मा है भाई। बराबर यह आत्मा का शुद्ध स्वरूप उसको ही समझदार कहते हैं। दूसरा समझदार कौन है जगत में है? हवेली से अस्थि का अर्थ है आप तो ऊपर से अर्थ किया जरी शब्द में से अस्थि से नास्तिक बात न किया, ऐसा जोर देने को पहले अर्थ किया। अस्थि है ऐसा है ऐसा है ऐसा है बात ऐसा नहीं है, ये बात उसमें आ जाती है, नवी करने की जरूर समझ में आया? आती कोई हजी तो भाई व्यवहार नहीं पण व्यवहार को व्यवहार का ज्ञान करना वो भी बात लिया नहीं भाई। तो जो व्यवहार तो नहीं पण व्यवहार का अभाव, व्यवहार का ज्ञान करना वो भी नहीं, पण व्यवहार का अभाव उसका ज्ञान करना ऐसे भी नहीं। वो तो आज का ज्ञान हुआ तो सब ज्ञान हो गया है इसके। शैली थी तो शैली जो देखो जिधर भाई अभिषेक किया मंगलिक होता है हमारे लगन में होता है ना वो माणिक हम लाकड़ा वाला चार रखड़वाना नहीं लाकड़ू ना करे चार हो चार એને ચાર હોય માણિક તમને કે ને એક આમ 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 નાખ્યું હોય છે કે નહીં? આપણે ક્યાં જોયું? આપણે જોયું હોય કોક ઠેકાણે લાકડું નાખ્યું ને ચાર માણિક તમ કે ભાઈ માણિક તમ નાખીએ છે ચાર ગતિ રખડવાનો બાયરી વળગે છે હવે એને ચાર ગતિમાં રખડવાનો કરો ભાવ। આ માણિક તમ નાખે ચાર ગતિ का नाश करने का भाव ऐसे ठीक त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव परमात्मा तीर्थंकर देव उसकी वाणी में जो मार्ग आया कोई संतो अपनी वाणी से कह रहा समझ में आया? कुंकुंदाचार्य तो भगवान पासे गए थे। कलश करने वाला तो अमरचंद्राचार्य है, तो मूल श्लोक जो है समझदार का उसका कर्तव्य भगवान पासे 2000 वर्ष पहले कुंकुंदाचार्य महाराज कौन हिल टेकरी है मद्रास से 80 मील आ बाजू वंदेवास से 5 मील समझ में आया? यहाँ से भगवान पासे गए थे 8 दिन परमात्मा साक्षात विराट से अभी है तीर्थंकर देव के उन्नयन करोड़ पुरु का आयुष है 500 धनुष का देह है संगोषण में विराट से हर्तमान समझ में आया? ત્યાં गए थे 8 दिन रहे थे ત્યાં से माल लाया है। हाँ वो बाप क्या चाहे छोटा आवे ने बापा શું लगा मारे बेटे ए सेठी मुंबई से आवे तारे શું लगा भाई तारा तो हलवो लगा थी अथवा कपड़ो लगा था पाक में ए बोल भाई करे कि नहीं वहां कोई वही उठा हो तो घड़िया बड़े लावे कि भाई तारा तो घड़िया ले जा पण होने के ले बस શું લાગ્યા બાપા મારા શું લાગ્યા તમે તો લાગ્યા પણ મારા હતું ભાઈ તારા કપડું એટલે જો આમ પાસ મને એક ઘડિયા લેજો 500 રૂપિયા મળી ગઈ છે લાવ્યા એમાં કે પ્રભુ તમે ગયા था ભગવાન કે ભગવાન પાસે લાવ્યા શું આય બરાબર તો તમે આ લાયા હે सेठी हमें तो हाँ लाया है सुनो तुम लेना हो तो लो मैं हाँ लाया है बराबर। हाँ है उसका अर्थ हाथ चलता है आधा घंटा गया उसमें हाँ तो न्याल करने का रास्ता है। भावाय नमः पहला शब्द है भावाय नाम पदार्थ भावा नाम पदार्थ पदार्थ नाम वस्तु है ना चलो शब्द भावाय नाम पदार्थ स्वभावाय बीजी लिखे में बीजो शब्द है ना दूसरा शब्द है उसका अर्थ पहले करते हैं भावाय नाम पदार्थ पदार्थ संज्ञा सत्व स्वरूप की क्या कहते हैं
पदार्थ संज्ञा है सत्व, सुख का कोई सत्व हो, भाव हो, सत्व हो, सत का सत्व हो, उसका नाम पदार्थ कहते हैं। बराबर। सत्व स्वरूप, और सत्व नहीं माल स्वरूप हो उसमें। टीका पण भारी करी राजमल जी, ग्रस्त था, समझ में आया? ग्रस्त था, उसने टीका क्या हिंदी हो, हिंदी टीका, मूल टीका मूल स्वरूप उनको अमृतचंद्र। पदार्थ संज्ञा है सत्व स्वरूप की, स्वत्व, सत शब्द नहीं लेता, सत्व, सत्व। मानव संत कहता का उसका सत्व निकाला है, कहते हैं कि नहीं कहीं हैं? उसमें सत्व निकाला है, सत्व निकाला है, कहीं कहने तुम्हारा अरक ने फर्क नहीं करे। एम पदार्थ सत्व स्वरूप है, सत्व उसका कट स्वरूप है, कट उसमें माल है। जी उसने यह अर्थ ठहराया, जो कोई शाश्वत वस्तु रूप है, शाश्वत शुद्ध, उसे मेरा नमस्कार। शुद्ध, शाश्वत शुद्ध, उसको मेरा नमस्कार। परमात्मा भी शाश्वत कहने में आता है, आत्मा भी शुद्ध शाश्वत कहने में। शाश्वत वस्तु रूप, उसे मेरा नमस्कार। महामंगल किया पहले। शाश्वत भगवान सत्व रूप पदार्थ आत्मा सत्व रूप, सत का सत्व, सत्व अहीं तो भावार्थ ने सत्व लिया, नहीं तो चित्त स्वभाव तो पची लेशे, पण वो सत्व रूप कसरूप पदार्थ है, कोई माल विना ना पदार्थ है। उससे यह ठहराया शास्त्र मेरा नमस्कार। यह वस्तु कैसा है? अरे उसकी गुण की बात कहते हैं। चित्त स्वभाव आय, ज्ञान चेतना वही स्वभाव सर्वस्व जित का, क्या कहते हैं? भगवान आत्मा भावाय सत्व स्वरूप। तो ज्ञान चेतना, जानना 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 जानना, ऐसी चेतना वही स्वभाव सर्वस्व, सारा सर्वस्व चेतना सार है, वो स्वभाव है। चेतना सर्वस्व आत्मा भावाय, उसका चेतना सर्वस्व स्वभाव है। समझ में आया? यहाँ तो अध्यात्म बात है, वार्ता नहीं है, कथा। ध्यान राखे तो मजा आवे, नहीं झोलावे ऊंधे है। ठंडी मौजा, ठंडी हवा, कुछ नहीं सारे दिन बैठा हो ये मंगवा जाके। हाँ, दुबला क्या भगवान आत्मा सत्व रूप पदार्थ, उसका स्वभाव चेतना, ज्ञानन ज्ञान चेतना, जिसका सर्वस्व, जिसका सर्वस्व, सारा स्व धन उसका चेतन है। समझ में आया? ये भगवान आत्मा का चेतना सर्वस्व सार है, ये सर्वस्व है, सर्व उसका धन है। नहीं तुम्हारे ढूंढनी बात नहीं આવતી આ ये બધા हैरान થવાના રસ્ता। वो समझ में आया? सर्व जिसका सर्वस्व है, सर्वस्व सारा चेतना सर्वस्व आत्मा है। एमा कोई बाकी राग आदि है क्या? सारा चेतन स्वभाव सर्वस्व उसका स्वभाव है। समझ में आया? अनंत गुण है, उसकी गौणता करके चित्त स्वभाव ज्ञान स्वभाव ले लिया, क्योंकि ज्ञान प्रधान ऐसे ही बात है। देखो जरी मनन करने के काल में भी जब चेतना है, चेतना है ना, ज्ञान तो ज्ञान है ना, कि ज्ञान है तो ज्ञान है, और विश्वास करते हैं उसका भी ज्ञान करते हैं, विश्वास करते हैं शक्ति है ना, उसका भी ज्ञान करते हैं। हाँ, आनंद है वो भी ज्ञान में आते हैं, तब आनंद है। वो अस्थि है वो भी ज्ञान में आते हैं, वस्तु है वो भी ज्ञान में आते हैं, स्वच्छता ज्ञान में आते हैं। समझे? एम जो अस्तित्व है वो भी ज्ञान में आया। कोई पण गुण का लक्ष्य करते हैं तो ज्ञान में उसका आते हैं तो ज्ञान होता है, तो ज्ञान सर्वसात्मा है। सारा आनंद गुण का जानने वाला ज्ञान सर्वसात्मा है।
समझ में आया? ज्ञान दान देने की हाँ हाँ वहाँ बोला हम जाए कि नहीं फूलचंद जी क्या बोला कितना કેમ છે કે આપણે વેપારી કેમ સમજે શેઠિયા વકીલો સમજે બધા એવું કઈ નથી આ તો આત્મા હોય સમજે बराबर आत्मा वही आत्मा की बात चलती है कि हमारे पास बुद्धि बहुत नहीं कौन कहते हैं ना चेतना सर्वस्व है ना वही तो ज्ञान पर चेतना वही ज्ञान नाम चेतना वही स्वभाव सर्वस्व जिसका तेरे में चेतना जानन स्वभाव सर्वस्व है तेरे में क्या नहीं है खबर नहीं सुना नहीं क्या मैं कौन हूँ किसी भगवान केवली पनन तो धमो धरण भाषा बोल जाए हाँ की जाए हमारी चित्ततारी मंगल अरियंता हराम अर्थ में आवतो है तो कहीं खबर न મળે કાંઈ વસ્તુની જો કહેવા જાય કે તમે એવું કે છે હવે આગળ ને એમાં છે બધું મને ખબર નથી એટલે સમજ में आया ઓહો સ્વભાવાય છે ને સ્વભાવાય ચિત સ્વભાવાય જ્ઞાન સ્વ સર્વસ્વ ભાવ આપના સ્વભાવ એક ચૈતન સર્વ વ્યાપક આખા દ્રવ્ય चेतना 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 પછી दर्शन ज्ञान भेदा ही नहीं लेना है चेतना एक ले समझ में आया उसको मेरा नमस्कार ओ भगवान आत्मा और चेत ज्ञान चेतना जिसका सर्वस्व है ऐसा स्वभाव को मेरा नमस्कार राग का नहीं पुण्य को नहीं निमित्त को नहीं देवगुरु को नहीं पर को यहाँ भी ऐसा लिया देवगुरु शास्त्र को नमस्कार वो भी विकल्प है राग है ऐसे में नमस्कार मेरा झुकाव भावाय चित सर्वस्व स्वभावाय उसमें मेरा झुकाव है मेरा विनय स्वभाव सन्मुख है हम कहते हैं समझ में आया यह विशेषण कहने पर दो समाधान होते हैं एक तो भाव कहने पर पदार्थ वे पदार्थ कोई चेतन है कोई अचेतन है भाव ही लिया ना तो भाव तो दो प्रकार का है भगवान ने लिखा कोई चेतन है कोई अचेतन है चेतन एक है अचेतन दूसरा 5 है उनमें चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य है चेतन पदार्थ नमस्कार करने जड़ पदार्थ नमस्कार करने योग्य नहीं चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य है ऐसा अर्थ बचता है ऐसा अर्थ उसमें से निकलता भगवान आत्मा चेतन स्वभाव जिसका सर्वस्व कहता यो भावाय उसका चेतन सर्वस्व जो भाई शू कीधु ये सर्वज्ञ स्वभाव सर्वस्व कहते ये ज्ञान पूरा है ये ज्ञान पूरा स्वभाव है सर्वस्व सर्व पूरा है पूरा ज्ञान है ज्ञान में जो है उसमें पूरा है ये पूर्ण ज्ञान है सर्वज्ञ स्वभाव आत्मा का है भगवान आत्मा का सर्वज्ञ स्वभाव है वो बिना स्वभाव है स्वभावान भावाय पदार्थ भावाय बिना स्वभाव कैसा सर्वस्व पूर्ण आखा है तो एक द्रव्य में पूर्ण व्यापक है सारा एक द्रव्य है गुण भी एक है अखंड है अखंड है और परिपूर्ण है आत्मा का चेतन स्वभाव सर्वस्व परिपूर्ण है समझ में आया चेतन पदार्थ नमस्कार करने ऐसा अर्थ होता है दूसरा समाधान ऐसा कि यद्यपि वस्तु का गुण वस्तु में गर्भित है क्या कहते हैं कि भावाय न चित स्वभावाय दो भेद क्यों किया पदार्थ ने पदार्थ का गुण दो क्यों किया बात तो ऐसा लिया ने भावाय चित स्वभावाय तो भाई दो बोल लिया पदार्थ तो एक है तो दो क्यों लिया कि वस्तु का गुण वस्तु में तो गर्भित है परंतु वस्तु गुण एक ही सत्व है वस्तु आत्मा और चेतना गुण सर्वस्व
वो एक ही सत्व है। वस्तु दो का सत्व तो एक ही है, दो का दो सत्व है ऐसा कि आत्मा का होना पनाना सत्व दूसरा और चेतना सर्वस्व का सत्वपना दूसरा, ऐसा है नहीं। तो समय भैया कलष्टी का समझ में आया? बहुत ध्यान रखे तो समझे भी बात है। जो भाव कहने में आते ऐसा पकड़ में आवे तो सुना कहवाय। उसमें પોતાની कल्पना से सुन साम पकड़े तो एम नहीं। समझ में आया? वस्तु गुण एक ही सत्व है, भगवान आत्मा और उसका चेतना सर्वस्व गुण, वो तो एक ही सत्व, दो सत्व भिन्न नहीं है। तथापि एक सत्व होने पर भी कहते हैं ना, भेद उपजा कर कहने योग्य है। क्यों? आत्मा ज्ञान स्वभाव ऐसा भेद पड़े बिना समझाए बिना समझ सकते नहीं। वो सत्व तो एक है, देखो भेद उपजा कर कहने योग्य है। विशेषण कहे बिना वस्तु का ज्ञान ऊपर जो वेद का अर्थ ही बोल लिया, विशेषण हो गए। ज्ञान चेतना विशेषण हो गए, भेद हो गया। वस्तु सत्व एक हुआ छता, पदार्थ और गुण एक सत्व हुआ छता उसका विशेषण भेद हो गया। ज्ञान ये विशेषण अविशेष का ज्ञान आत्मा, ऐसा जो टीका राजमल टीका कैसे किया है समय का, समझ में आया? हाँ तो पुस्तक है कि नहीं? हो नहीं हाथ में निकाला है, नहीं तो 9 बार बहुत है, नहीं। भगवान आत्मा और उसका ज्ञान चेतना गुण उस सत्व तो एक ही है, सत्व एक ही है। कौन भेद पाड़े बिना समझा सकते नहीं, अथवा भेद पाए बिना समझ सकते नहीं। समझ में आया? समझ सकते नहीं। भेद उपजा कर कहने योग है, विशेषण के बिना वस्तु का ज्ञान उपस्था नहीं। विशेषण चेतना से गुण जानना है, पर्याय से क्या किया? जानना से पर्याय से, पर पर्याय ज्ञान से आत्मा, ऐसा विशेषण से आत्मा को जानते हैं। समझ में आया? मूल बात है, मूल बात है तो सूक्ष्म ही होगी। समझ में आया? वर्तमान में वो बाहर की क्रियाकांड ऐसा चलते हैं, हमारा ऐसा लगे कहा क्या, पर वो बातें तो मानिए सब आती है ही नहीं। सुन तो सही, सारे लोगों को कैसा लगता है होनगढ़ में ऐसा थे, होनगढ़ में नहीं, भगवान में के भगवान ऐसा कहा है। समझ में आया? बेटी सुना नहीं तेरे तो क्या दूसरा हो जाता है। आई तो कहते हैं भगवान आत्मा सत्वरूप वस्तु, हुआ वाली चीज, होने वाली चीज, चित स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव सर्वस्व जिनका, ऐसा विशेषण से वेद से समझे बिना कोई दूसरा उपाय नहीं। आत्मा सीधा कैसे जाने? ज्ञान पर्याय में जानना ही पर्याय में हो, पर्याय अज्ञान से आत्मा ऐसा निर्णय करते हैं, दूसरा कोई उपाय। दूसरा क्या किया कि वो ज्ञान से लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त होता है। वो राग आदि दयादान का विकल्प से वो लक्ष्य प्राप्त नहीं, क्योंकि उसका वो लक्षण नहीं। भाई क्या किया? उसका जो विशेषण हो उससे भेद ख्याल ना थे। वो राग आदि उसका विशेषण है ही नहीं। दयादान व्रत भक्ति का परिणाम तो विकल्प शुभ राग है, तो आत्मा का विशेषण लक्षण है नहीं है। ये तो पर विकार है, पर लोगों ने ख्याल रखी क्या चीज है, परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या फरमान है, सुना नहीं, सुनाने वाला दूसरा मिले तो सब जाओ रखड़ो बे। बराबर
हाँ तो परमेश्वर कहते हैं भाई, जी आप लोग त्रिलोकनाथ की वाणी में आया समोसरण में सभा में इंद्रग्नि समुख भगवान तेरे जानने का तो उपाय तेरा ज्ञान आत्मा। देखो विशेषण क्या आत्मा का विशेष ज्ञान है, क्या आत्मा का विशेष राग है? पुण्य पाप का विकल्प जो उठते दया दान तो पुण्य विकल्प है, पुण्य है, ये क्या आत्मा का विशेषण है? और विशेषण उसका भेद है, उसको भेद में ले जाए, लक्ष्य में ले जाए। समझ में आया है? हाँ, भेद उपजा कर कहने हो गए, विशेषण के बिना ये भेद को विशेषण वस्तु क्या गिना ऊपर नहीं जो भगवान आत्मा वस्तु वस्तु ज्ञान सर्वस्व जिसका ऐसा विशेषण करके भेद करके समझ सकते हैं, दूसरा कोई भेद बिना समझ सके ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? और वो भी बात कह दिया कि ज्ञान से आत्मा, ज्ञान की क्रिया और लक्षण वो आत्मा को पहुंच सकते हैं, लक्ष्य प्राप्त करा सकते हैं। व्यवहार कान क्रिया का आदि जो दया दान व्रत के व्यवहार वो आत्मा का लक्ष्य करा सकते हैं, उसमें ताकत है नहीं, वो उसका विशेषण है नहीं। बराबर ठीक। और कैसा है भाव? और कैसा है भाव? समय सार है। हमें समय सारणी व्याख्या करते हैं। यद्यपि समय शब्द का बहुत अर्थ है, समय शब्द का अर्थ बहुत है, तो समझे ऐसी चीज हो समझेंगी, समझे इसे ना, साथ में प्रसंग भी है, और शब्द का अर्थ होता है। बराबर नया है ना वीडियो में मान को गया नवरात्रि ने आया ठीक लेकर आया, मकर लेकर आया थोड़ा। हाँ मार्ग से हमने पहले तो समझना चाहिए कैसी चीज है, समझे बिना कहाँ जाएगा। कहते हैं समय शब्द का बहुत अर्थ है। समय सार जो कहा, समय सार उसका हमें समय शब्द पड़ा है। समय का तो बहुत अर्थ है, बहुत अर्थ है। समय काल आदि मत आदि बहुत समय का अर्थ है, सिद्धांत आदि बहुत अर्थ होता है। तथापि सब सर्पण यहाँ समय का तो बहुत अर्थ है, पर यहाँ आप प्रकरण ने अधिकार के विषय समय शब्द से सामान्य जीवादि सकल पदार्थ जानने, समझ में आया? सही पदार्थ को भगवान समय कहते हैं। भगवान ने केवल ज्ञानमा स्वद्रव्य देखा, स्वद्रव्य अनंत आत्मा, अनंत परमाणु का असंख्य कालाणु, एक धर्माकार सही को समय कहते। समझ में आया? वो प्रश्न उठा था दिल्ली, समय क्यों लिया, समय क्यों बोले के समय क्यों लिया, भ्रम क्यों न लिया? मैं वो शोध करता हूँ कह लो एक बात चरणों के थोड़ी बार पूछो समय ऐसा लिया है, कहूँ तो नहीं। समय के रूपना सिद्ध करना है न परिणमन सिद्ध करना है, दो चीज यहाँ है। चैतन्य वो है और उसकी परिणमन क्रिया है, और दो सिद्ध करने को समय लिया है। समय वो बाकी पास क्यों किया, पास नहीं पर वो ऐसे आ गया है। इनके समय क्यों पास किया, ये बड़ा एवं अंतर करो। समय क्यों पास किया? कुंदाचार्य हैं, आत्मा का नाम समय क्यों पास किया, समय सार क्यों पास किया, ब्रह्म दूसरा आत्मा कैसा क्यों नाम पास न किया? इनके समय में अपनी जाति चैतन्य कायम रखकर अपने में शुद्ध परिणमन होता है, परिणमन होता है, पर्याय में परिणमन होता है। ये परिणमन नित्य परिणामी, विनायक नित्य परिणामी है, ऐसी बात जैन शिवाय दूसरे में है नहीं। वेदांत तब कुछ मानते हैं, बहुत क्षणिक मानते हैं, ऐसी चीज है नहीं। तो आत्मा नाम न लेने को समय लिया है, उसका आ गया है, ये कौन
ત્યાં પ્રશ્ન છે દિલ્હીથી बहुत प्रश्न છે બધા વિદ્યાનંદ નામ कैसे अरे इनके समय कहे ना ऐसा इनमें विचार करता हूँ कैसे है इतिहास भाई ये समय तो ऐसा है देखो तो कहते हैं समय आ अवसर पर यहाँ कहने का काल में समय शब्द से सामान थी संक्षेप में तो सही पदार्थ पर उनमें कोई जो सार है हमें तो समय एक द्रव्य का उसमें सार समय तो दरेक सही द्रव्य को कहते हैं क्यों कि अपनी जाति रखकर प्रणमते हैं पलटते हैं समय समय दो शब्द है समय में समय दो शब्द है सम्यक प्रकार है ऐ अपनी जाति रखकर जो प्रणमते हैं उसको समय कहते हैं तो सही द्रव्य अपनी जात रखकर प्रणमते हैं तो सही को समय कहने में आता है समझ में आया पर यहाँ क्या लेना है सार है उनमें जो कोई सार है सार अर्थात उपाधि है वो तो जीव वस्तु उपाधि है समझ में आया भगवान आत्मा कोई सार है जड़ादी भले समय का हो पदार्थ की अपेक्षा सिद्ध करने को અહીં તો ભાઈ બધા સમય કીધો સમય તો હેતુ છે દરેક દ્રવ્ય આવે છે ને આગળ સમય એક ભાવ સમય આવે છે ને એ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ છે વસ્તુનું સ્વરૂપ એ રીતે ધ્રુવ રહીને પર્યાય પ્રણમે છે નિત્ય પરિણામી એ વસ્તુ છે એ માટે એ શબ્દ જ આવે આવ્યો છે લાવે કોણ કરે કોણ समझ में आया ऐसा शब्द बनाओ बस बनते नहीं आया शब्द की रचना आत्मा कर सकते हैं वो तो कल आया है आखिर नहीं पुष्टा से भी पाया था ना आखिर में ये अक्षर से बनते हैं सम अय अनंत परमाणु का एक सम अय सा समय सा समय सम अय समय तो अनंत अक्षर परमाणु का बना है कि परमाणु की प्रिय आत्मा कर सकते हैं जड़ की तो जड़ है आवाज जड़ है वो आत्मा कर सकते हैं समझ आया ईश्वर जगत का करता है एम आत्मा वाणी का करता है जड़ का ईश्वर करता जगत का न माने ना वाणी का करता आत्मा को माने दो एक दृष्टि है दो की मिथ्या दृष्टि है समझ में आया दो ही मिथ्या दृष्टि का वर्ग में से निकलता है तो कोई एकड़िया ना पहले वर्ग हो पहले नंबर हो अकेले नंबर हो पहले एकड़िया नंबर में है मिथ्या दृष्टि ना वर्ग में तो है जैन में आया नहीं हो समझ में आया भाई हाँ उपाधि जीव वस्तु जो देखो भगवान आत्मा उपाधि में पछागली शिव हो शुद्ध उपाधियां उसको मेरा नमस्कार उपाधि जीव वस्तु वस्तु न्यायिक मूर्ति प्रभु ओज आदरणीय है ध्रुव स्वरूप न्यायिक भाव ओज उपाधि आदरणीय है दूसरी कुछ आदरणीय है नहीं समझ में आया हाँ तो पुस्तक बाहर बहुत पड़ी है तो के पास होगा घरे भी होगा कौशटी का हिंदी भी हो गई गुजराती भी हो गई गुजराती वांचना तो सब वांच दे रहा है और सब रेकॉर्ड में उतर गया पहले यहाँ तो गुजराती वांचना है पर अभी हिंदी है थोड़ा दिन वांचे પછી गुजराती लेना गुजराती शुरुआत लेવું लोग गुजराती वांचे लिया मेहमान है ना हिंदी है तो थोड़ा लेंगे ये तो मंगलाचरण कर खड़ी है क्या है गुजराती पहले से जाती है वो समझ में आया सार उपाधि जो उसको मेरा नमस्कार अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं ओहो भगवान समय उसमें जीव वो सार ऐसी चीज जो सार कहते हैं ना वो लकड़ी में बीच में सार आता है सार वस्तु होती है ना हाँ ऐसे आत्मा आनंद घन भिन्न कर्म से भिन्न शरीर से भिन्न राग से भिन्न ऐसा आनंद घन भगवान सार है कोई सम्यक दृष्टि को उपाधि है मिथ्या दृष्टि को उपाधि नहीं
मिथ्या दृष्टि तो राग सी के देह की क्रिया करता ये मेरी क्रिया है ऐसे मानते हो तो उपादेय आत्मा को मानते हैं एम कहते हैं। सम्यक दृष्टि को ऐसा आत्मा उपादेय है। उपादेय समझे आदरणीय आश्रय करवावे को उपादेय अपना हित माटी जिसका शरण करने लायक है वही ध्रुव स्वभाव भगवान गिनाएगा आत्मा वही आदरणीय करने है। समझ में आया? इस विशेषण का यह भावार्थ सार पदार्थ जानकर चेतन पदार्थ को नमस्कार प्रमाण रखा। देखो सार पदार्थ जानकर चेतन पदार्थ को नमस्कार सच्चा रखा, असारपना जानकर अचेतन पर नमस्कार निषेध है। जड़ का नमस्कार है नहीं, बीजे खुलासा आई और वाणी में। हाँ पछी व्यवहार कैसे है वो वाणी भी चैतन अनुसार ही वाणी है, वो भी पूछे पीछे कहेगा। समझ आया? आगे कोई वितर कहेगा सर्वई पदार्थ अपने अपने गुण पर्याय विराजमान है। देखो देखो आप राजमल जी पहले सिद्ध करते हैं कि महाराज आसारपना कोई तरकरिया सर्वई पदार्थ आत्मा परमाणु धर्मास्थि अधर्मास्थि आकाश का जितना जगत में पदार्थ है ये सब अपना गुण पर्याय से स्वाधीन है। समझ में आया? अपने अपने गुण पर्याय विराजमान है, कोई दूसरा के कारण प्रत्येक पदार्थ अपनी शक्तियां नाम गुण और पर्याय नाम अवस्था विराजमान है और स्वाधीन है। दो समझे दरेक पदार्थ अपना गुण पर्याय से विराजमान है। देखो अपनी पर्याय पर से विराजमान ऐसा नहीं। अच्छा विराजमान अच्छा शोभित है, अपना गुण पर्याय से उसकी शोभा है, फल के कारण से शोभा है नहीं। परमाणु ले लो आत्मा लो, अपना अपना गुण और पर्याय जो है परमाणु में अपना अपना गुण पर्याय उससे वो स्वाधीन है और शोभते हैं। समझ में आया? कोई किसी के अधीन नहीं, इतना तो सिद्ध करते हैं। लो एक आत्मा कर्म के अधीन नहीं, कर्म आत्मा के अधीन नहीं, परमाणु आत्मा के अधीन नहीं, आत्मा परमाणु के अधीन नहीं। इतना बार तो आपकी बात शुरुआत करते हैं। आई तो कि नहीं मैं पर का कर सकता हूँ, मैं शरीर का कर सकता हूँ, धूल में करता तो माटी धूल है, जड़ पदार्थ है जड़ का कर सकते हैं। समझ में आया? किसी के अधीन नहीं। जीव पदार्थ का आसारपना कैसे घटता है? तीसरा प्रश्न है कि जीवपना का सारपना कैसे घटते हैं? दरेक पदार्थ अनंत विराजमान अपनी शक्ति गुण ने पर्याय से विराजमान है, शोभित है, पर का कोई आश्रय है? सब स्वाधीन है तो सब स्वाधीन क्या? निगोद स्वाधीन ने, परमाणु स्वाधीन ने, खंड में परमाणु स्वाधीन, सब स्वाधीन है। आई तो के सीध भी कथनचित स्वाधीन है, कथनचित पराधीन। अरे भगवान भारी ये शर्म मारो है। सीध भी स्वतंत्र कथनचित स्वतंत्र, कथनचित धर्मास्थी नहीं है तो परतंत्र, ऊपर धर्मास्थी नहीं है ना जाने को परतंत्र हो गया। अरे भगवान शू करे तो उसका खुलासा करेगा कि सारपणा उसको सब विराजमान है, स्वाधीन है, कोई के अधीन नहीं। तो आज सार उसको आत्मा को दिया, उसका क्या कारण और विशेष करेगा।